हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। सेशन नंबर है 95। सैटरडे को एडिटोरियल वाली क्लास नहीं हुई थी, उसकी जगह मैंने एक पेपर सॉल्व करवाया था एसएससी सीजीएल में, जो भी नया पैटर्न है उसके आधार पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली अब पेपर ही डिस्कस हम करेंगे, जो एसएससी का पेपर है, जो हम लोग इंग्लिश एक्सपर्ट अपना जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर जो पेपर कंडक्ट करते हैं, उस पेपर का सोल्यूशन वहां पे आएगा सैटरडे को। ठीक है, बाकी दिन अपनी एडिटोरियल क्लासेस चलेंगी, तो आपको दोनों बेनिफिट हैं। आप कॉम्प्रिहेंशन यहां से साउंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कैसी है वो आप परख सकते हैं पेपर के थ्रू। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। वर्क इन प्रोग्रेस नाम से एडिटोरियल है। अब सबसे पहले तो आप आइए क्वेश्चंस पर। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आप देखिए कि एक ऑप्शन मैंने दिया है ऑल करेक्ट का, तो बहुत ऐसे संभावना मुझे लगती है, प्रबल संभावना लगती है कि एसएससी में हो सकता है आपसे ये पूछने लग जाए कि कौन से पार्ट में गलती नहीं है। अभी तक तो पूछते आए हैं कौन से पार्ट में गलती है, हो सकता है आपसे पूछना शुरू कर दे कौन सा पार्ट जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी गलतियां दे दें, एक पार्ट ऐसा हो जो सही हो या सारे पार्ट ऐसा हो जो सही हो। इसीलिए देखिए नंबर 4 जो ऑप्शन है आपके सामने वो ऑल करेक्ट का है। पहला प्रश्न पढ़िए, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल्स, लोगों का अनुपात। प्रपोर्शन होता है अनुपात, रेशियो, और रेशियो किसका है? पीपल्स नहीं आएगा, पीपल आएगा। पीपल्स हालांकि होता तो है, लेकिन वो देश या राष्ट्र के अर्थ में होता है, तो ये पीपल्स नहीं आएगा। तो अनुपात लोगों का, लोग कौन से? जो सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेज, जो लंबे समय की दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से आप जकड़े हुए हैं किसी व्यक्ति को, है ना, जिससे सफर कर रहा है व्यक्ति। दीर्घकालिक बीमारी जो होता है उसको क्रॉनिक डिजीज हम बोलते हैं। तो प्रपोर्शन जो है लोगों का जो सफर कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीजेज से। अब प्रपोर्शन यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसकी वर्ब यहाँ पे आएगी हैज। तो एक तो गलत यहाँ पहला पार्ट भी है, हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिसेंट सर्वे डेटा। तो वो जो है प्रपोर्शन वो इंक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है हाल ही के सर्वे डेटा में, हाईलाइटिंग सीरियस कंसर्न्स, गंभीर चिंताओं को उजागर करते हुए। तो ये दो गलतियां थी। आपके जो भी ऑप्शंस यहां पे आएंगे उसमें पूछा जाएगा आपसे कि एक और दो गलत है, दो या तीन गलत है, सारे सही हैं, सारे गलत हैं, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। तो यहां फिलहाल दो गलतियां हमने देखी दोनों पार्ट्स में, एक और दो में। सेकेंड क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक PMJAY हैव इम्प्रूव। अब गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी हैं? स्कीम्स की बात कर रहा है। लाइक तो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको स्कीम्स की वर्ब भी देखनी है, हैव सही है, यहाँ आएगा इम्प्रूव्ड। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं PMJAY जैसी, उन्होंने इम्प्रूव किया है। दी एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, किस चीज को सुधारा है? एक्सेस। एक्सेस किसका? अब यहाँ पे एक्सेस कहाँ का वो नहीं बोल रहा, एक्सेस कहाँ तक का, किसके लिए एक्सेस? अगर ऐसा होता तो टू लगता, ये तो है एक्सेस है किस चीज का? एक्सेस है हेल्थ केयर फैसिलिटीज का टू द पुअर पीपल्स। एक तो ये गलत हो गया 2 नंबर। फिर पीपल्स नहीं आएगा फिर से, और फिर दे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुअर पीपल यहाँ पता नहीं कौन से हैं, तो डेफिनेट भी नहीं है। गरीब लोगों के लिए इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये दो गलतियां थी 2 और 3 नंबर पार्ट में। तीसरे में है मैनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आएगा, मैनी आ रहा है इसलिए इसके साथ नाउन जो है प्लूरल आएगी। तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भाई हो गए बहुवचन, बहुवचन हो गया तो यहाँ पे इज नहीं आके क्या आएगा? आर आएगा। ये चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा फीस, किसके लिए? फॉर डायग्नोस्टिक्स एंड अदर एंसिलियरी सर्विसेज। अब सर्विस यहाँ पे कोई एक तो है नहीं, अन्य की बात कर रहा है, अदर की बात कर रहा है, तो बहुवचन कर दो सर्विसेज। एंसिलियरी जो होता है वो होता है सहायक कह सकते हो, आगे आएगा इस एडिटोरियल में बात करेंगे इस बारे में, सर्विसेज आएगा। ठीक है, तो गलती 2 नंबर पार्ट में भी है, गलती 3 नंबर पार्ट में भी है। डिस्पाइट हैविंग इंश्योरेंस कवरेज, ये ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज होने के बावजूद। नंबर 4 पढ़िए, द नंबर ऑफ पेशेंट्स आएगा, है ना, नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, नाउन है वो प्लूरल आती है, तो यहाँ पे आएगा पेशेंट्स। तो जो संख्या है किसकी? मरीजों की। सीकिंग ट्रीटमेंट, वो मरीज जो कि ट्रीटमेंट चाहते हैं। हैव, अब हैव नहीं आएगा, द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आती है सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ आएगा हैज।
ये डबल हो चुकी है इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही फिलहाल के वर्षों में। तो गलती 1 नंबर में भी है, 2 में भी है। ड्यू टू बेटर अवेयरनेस, किस कारण से? बेहतर जागरूकता के कारण। एंड अवेलेबिलिटी, और उपलब्धता के कारण किसकी? इंश्योरेंस स्कीम्स की। तो ये गलतियां थी। नंबर 5 है ईच ऑफ द स्टेट्स। ईच ऑफ द स्टेट्स मतलब इन स्टेट्स में से हर एक स्टेट, तो यहां आएगा हैज, ईच को देखकर। ये जो स्टेट्स हैं उनमें से हर एक स्टेट जो है, तो 2 नंबर तो गलत हो गया, उसने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब ईच स्टेट को देखकर एक वचन है, तो यहां पे इट्स आएगा। अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, विच, अब ये पॉलिसीज के लिए आ रहा है विच, तो इसके लिए यहां डिफर्स नहीं आएगा, डिफर आएगा, जो कि डिफर है इन कवरेज एंड बेनिफिट स्ट्रक्चर्स, मतलब लाभ वाली चीजें अगर देखें और कवरेज देखें तो अलग अलग हैं। तो हर एक स्टेट्स में से हर एक स्टेट ने इंप्लीमेंट कर दिया है अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। वो पॉलिसीज जो हैं, अब यहां पे हालांकि ये भी ठीक रहेगा कि आप यहां पे पॉलिसी एक वचन ही मान लेते हैं, क्योंकि एक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबने करी है, तो पॉलिसीज ना करके यहां पे आप एक वचन मान लो कि अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की बात ही कर रहा है, एक ही सेगमेंट की बात कर रहा है, तो ठीक रहेगा यहां पे तुम पॉलिसीज की पॉलिसी कर दो, फिर ये आगे वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो अलग है कवरेज में और बेनिफिट स्ट्रक्चर्स में। तो ये तो था भाई एरर वाला सेगमेंट। अब बात करते हैं एडिटोरियल किस बारे में है। एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत के हेल्थ सिस्टम को, इंडिया के हेल्थ सिस्टम को, जो कि आधारित है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे, इस पर आधारित है। और इवेल्युएट करता है, जांच करता है। इवेल्युएट का मतलब है असेस करता है, तो इसकी जगह आप कर सकते थे असेसेज। और असेस करता है द इंपैक्ट ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका प्रभाव क्या है। PMJAY जिसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका प्रभाव क्या है, इसको इवेल्युएट करता है। तो ये जो एडिटोरियल है वो डिस्कस करता है भारत के स्वास्थ्य तंत्र को, किसके आधार पर? हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे, मतलब घरेलू सामाजिक उपभोग सर्वेक्षण जो है उसके आधार पर। और इस योजना जो है PMJAY, इस योजना का प्रभाव ये थोड़ा सा इवेल्युएट करता है, इसको जांचता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। टाइटल है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है काम जारी है, काम लगातार चल रहा है। किसको लेकर है? हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे, इसको लेकर है। घरेलू सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण। सर्वे का हिंदी वर्ड क्या है? सर्वेक्षण। इसलिए बता रहा हूं, कई बार परीक्षाओं में आजकल शुद्ध हिंदी भी आपसे पूछ लेते हैं कि इस वर्ड को हिंदी में आप क्या लिखेंगे। ठीक है। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी, भारत को जरूर से जरूर स्ट्रेंथन करनी चाहिए। क्या चीज? ये करनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। भारत को मस्ट है ना, मस्ट बताता है ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, जरूरी है। जहां जोर देना हो, जहां बाध्यता दिखानी हो, जहां यह कहना हो कि काम चलेगा ही नहीं, करना ही पड़ेगा, वहां लगाते हैं मस्ट। तो भारत को जरूर से जरूर मजबूती देनी चाहिए, किसको? सार्वजनिक क्षेत्र की हॉस्पिटल कैपेसिटी, जो चिकित्सा क्षमता है उसको। ठीक है। अब देखिए इस स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड को जानेंगे उससे पहले हम ये वाले वर्ड्स देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है संपूर्ण, समग्र, समग्र। ऑफ इट्स काइंड का मतलब होता है अलग, विशिष्ट, अपने आप में जो अलग हो, अपने आप में जो अद्वितीय हो, उसको बोलते हैं, अद्वितीय कर दो, अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय। और अटेंड का मतलब प्राप्त करना है, मतलब भारी वर्ड्स नहीं है, सिंपल वाले वर्ड्स हैं। ये कह रहा है 80th एंड लेटेस्ट राउंड ऑफ द हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे, तो 80वां है ना। और नवीनतम जो चरण है इस सर्वे का, जो कंडक्ट किसने किया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ने। ये जो चरण है इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, ये पहला संपूर्ण सर्वेक्षण है, अपने आप में विशिष्ट है। इन बोथ द पोस्ट पेंडेमिक ईयरा, दो तरीके से, एक तो पेंडेमिक जो ईयरा था, पेंडेमिक वाला जो दौर चल रहा था उसके बाद, एंड द पीरियड, और वो पीरियड इन विच द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को PMJAY स्कीम कहते हैं, उसने मैच्योरिटी अटेंड की, परिपक्वता अटेंड की, उसमें ये अपने आप में विशेष है। तो 80th एंड लेटेस्ट राउंड, राउंड ही यहां पे सब्जेक्ट है। राउंड के बारे में बता रखा है कि ये नवीनतम है, इससे आगे कोई दूसरा राउंड हुआ नहीं। और ये
80वां एक राउंड है, चरण है, और 80th जो है वो आपको दे रखा है ऑर्डिनल नंबर, तो वैसे द लग रखा है इसमें, हालांकि लिखना चाहिए था इंग्लिश में इसको। तो 80वां तो चरण है किसका, इस सर्वेक्षण का, जो कि कंडक्ट किया गया। इसकी जगह लिख सकते हैं विच वॉज कंडक्टेड, जो कि कंडक्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। अब इस राउंड की वर्ब है इज, वो पहला, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है कॉम्प्रिहेंसिव, और ये फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए दे लग रहा है। तो ये पहला समग्र या संपूर्ण सर्वे है ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में यूनिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, भूतपूर्व है। इन दोनों में बोथ के साथ एंड लगता है, ये देखो एंड लग गया, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। एक तो पोस्ट और प्री, पोस्ट का उल्टा होता है प्री। एक तो पेंडेमिक जो ईयरा है, इसको पढ़ते हैं ईयरा, ईयरा का सिनोनिम होता है इपॉक, ठीक है, या होता है ईयन, इन दोनों का मतलब युग होता है। तो एक तो पेंडेमिक का जो दौर है उसके बाद, और उस पीरियड में जिसमें इस स्कीम ने, स्कीम सब्जेक्ट है, इसने पूरा किया क्या, मैच्योरिटी, ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा किया, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखिए, एक्सपेंडेड दे रखा है, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, और अकाउंट फॉर का मतलब होता है मिलकर बनाना, इतना भाग मिलकर कवर करते हैं। अब इस स्लाइड में क्या है, पहले तुम खुद पढ़ लो एक बार, हट जाता हूं मैं स्क्रीन से। देखो ये कह रहा है कि द प्रीवियस टू सर्वेज, पहले जो दो सर्वेक्षण हुए ऑफ द सेम काइंड, इसी तरह के हुए थे, रिवील्ड, उन्होंने दिखाया दैट मोस्ट इंडियंस डिड नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, कि अधिकांश भारतीयों के पास तो कोई प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस थी ही नहीं। सिंस पीएमजेएवाई लॉन्च, जब से ये पीएमजेएवाई स्कीम लॉन्च हुई है इन 2018 2018 में, तो 80th राउंड जो है, 80वां तो चरण है, शोज दैट इंश्योरेंस कवरेज हैज एक्सपेंडेड अराउंड 3-fold। इसने ये दिखाया है कि भाई जो बीमा एक कवरेज है, कि बीमा के अधीन कितने लोग आते हैं, वो बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। अकाउंटिंग फॉर एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग इन हॉस्पिटल्स, अकाउंटिंग फॉर मतलब मिलकर बनाते हुए, कॉन्स्टिट्यूट करते हुए, ये भाग कवर करते हुए, क्या, इंक्रीजिंग शेयर, बढ़ता हुआ हिस्सा, किसका, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग का, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो वित्त पोषण है चिकित्सालयों में, उसकी बात कर रहा है। तो जो प्रीवियस दो सर्वेज हुए, ये सब्जेक्ट हो गया, सर्वेज आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है 1 2 3 4, प्रीवियस है वो भी एडजेक्टिव ही है। तो पिछले जो दो सर्वे हुए इसी प्रकार के उन्होंने रिवील किया। रिवील किया मतलब क्या किया, डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोज किया इसका मतलब क्या किया, शो किया। क्या शो किया भाई, लगा दिया कंजंक्शन। मोस्ट के पहले जब तुम कुछ भी नहीं देखते हो तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। जब मोस्ट के पहले तुम कुछ नहीं देखो तब की कहानी है। और देख लो, मान लो ए देख लो, इससे पहले अमोस्ट दे रखा हो तो इसका मतलब होता है वेरी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मोस्ट के पहले कुछ नहीं है तब तो क्या है, ऑलमोस्ट है, अधिकांश है। तो ये अधिकांश भारतीय, इन अधिकांश भारतीयों ने डिड नॉट हैव, नहीं था इनके पास, एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, किसी भी रूप का, किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, ठीक है। ये हैव पोजीशन जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट है, ये क्या नहीं था, ये नहीं था। सिंस पीएमजेएवाई लॉन्च, जब से ये लॉन्च हुआ है, सिंस यहां प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो जब से इस योजना की लॉन्चिंग हुई है, कब हुई थी, 2018 में। तो मेरे भाई इन 2018 जो है ये एडवर्ब हो गया, ये टाइम बता रहा है। ये जो 80वां चरण है ये दिखाता है, ये दिखाता है, कंजंक्शन लग गया, कि इंश्योरेंस कवरेज जो है वो बढ़ चुकी है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये इंक्रीज हो चुकी है। अराउंड मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली कितना, 3-fold। 3-fold का मतलब होता है 3 गुना। अकाउंटिंग फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कॉन्स्टिट्यूट करते हुए, मिलकर बनाते हुए, क्या, एक बढ़ता हुआ हिस्सा, किसका, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग का, कहां पर, हॉस्पिटल्स में। क्लियर है मेरी बात, आगे चला जाए। देखिए इसमें रिकवर्ड जो शब्द है, रिकवर का मतलब होता है वापस उसी स्थिति में लेके आना, फिर से पूर्व स्थिति में लौटना, पूर्व स्थिति में लौटना। लिमिट का मतलब होता है रोकना, नियंत्रित करना। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है पुनर्भुगतान, पुनर्भुगतान। कंपनसेट जो है इसका मतलब होता है मेकअप फॉर या ऑफसेट, मतलब
भरपाई करना, भरपाई करना। और एंसिलियरी का मतलब होता है सहायक, एंसिलियरी का मतलब क्या होता है? सहायक। ये सब इसके मतलब हैं। अब देखो हाउ एवर, हालांकि, द हॉस्पिटलाइजेशन रेट, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की जो दर है, मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट भर्ती करवाने की जो दर है, हैज नॉट रिकवर्ड, वो रिकवर नहीं हुई है, मतलब पहले जैसे स्थिति में नहीं पहुंची है, टू द 2014 लेवल, ये है पहले वाला लेवल 2014 का स्तर। मीनिंग दैट, इसका मतलब ये है कि हैविंग एन इंश्योरेंस कार्ड स्टिल डज नॉट गारंटी, कि अगर आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है, बीमा कार्ड तो है, फिर भी इसकी गारंटी नहीं है एक्सेस टू ए बेड, कि आपको बेड मिल जाएगा। ठीक है। एंड हिडन कॉस्ट कंटिन्यू टू लिमिट एक्सेस, और फिर भाई मरीजों का जो है भर्ती करवाएं तो उनको जो लाभ मिलने चाहिए, उनको जो एक्सेस मिलना चाहिए, उन एक्सेस को ये रोकता है। क्या? छुपी हुई कुछ कॉस्ट होती हैं, वो दिखाते नहीं है, लेकिन फिर वो डिस्चार्ज करने का टाइम आता बताते हैं कि भाई आपका ये तो चार्ज देना ही पड़ेगा, ये उस बीमा के तहत नहीं आता है। द रीएम्बर्समेंट रेट्स, जो पुनर्भुगतान की दर है, किसके तहत? PMJAY और जो स्टेट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, मतलब सरकार द्वारा जो फंड की गई, सरकार द्वारा जिसका पैसा दिया जाता है, वो स्कीम्स हैं, आर ऑफन बिलो मार्केट रेट्स, ये मार्केट रेट से बहुत कम है, अक्सर कम रहती है। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसका भरपाई कैसे करते हैं? बिलिंग पेमेंट पेशेंट सेपरेटली, अलग अलग रोगियों को अलग अलग तरीके से उनको बिलिंग देते हैं फॉर डायग्नोस्टिक्स, मतलब रोग निदान, रोगों का पता लगाने, जांच करने के लिए, ऐसे समझो, एंड एंसिलियरी सर्विसेज, और सहायक जो सेवाएं हैं उनके लिए। हाउ एवर जो होता है मेरे भाई, वो होता है कंजंक्टिव एडवर्ब। हाउ एवर क्या होता है? कंजंक्टिव एडवर्ब। ये विरोधाभास बताता है, फिर भी हालांकि जो पिछला पैराग्राफ था उससे हटकर बात कर रहा है। जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो नहीं रिकवर हुई है इस लेवल तक। इसका मायने ये है, ये कंजंक्शन हो गया कि हैविंग एन इंश्योरेंस कार्ड, हैविंग यहां पे जेरेंड है, क्योंकि मैंने कहा था कि आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं जेरेंड, इसको वर्बल नाउन बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो एक इंश्योरेंस कार्ड, स्टिल का मतलब है इवन नाउ, अभी भी। ठीक है, ये एडवर्ब है। तो इंश्योरेंस कार्ड रखना, आपके पास इंश्योरेंस कार्ड तो है लेकिन ये गारंटी नहीं देता है। जेरेंड के साथ जब भी कोई वर्ब लगती है वो सिंगुलर आती है, देखो ईएस जोड़ रखा है डज में, वो गारंटी नहीं देता है किसकी? एक्सेस की। ठीक है, एक्सेस के साथ लगा टू, एक्सेस किसके लिए? बेड के लिए। और जो हिडन कॉस्ट है, छुपी हुई कॉस्ट है, ये नाउन है मेरे भाई, ये एडजेक्टिव है। और थर्ड फॉर्म जो नाउन होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। थर्ड फॉर्म जब कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो छिपी हुई जो कॉस्ट है वो लगातार क्या करती हैं? लिमिट करती हैं, रोकती हैं किसको? एक्सेस को, कि वो बेड वगैरह एक्सेस नहीं कर सकते। जो रीइंबर्समेंट रेट्स है, जो पुनर्भुगतान दर है, पुनर्भुगतान दर का मतलब समझ गए कि इन्होंने एक बार तो इलाज कर दिया, फिर सरकार उनको पैसा दे, है ना, किसके तहत? इन स्कीम्स के तहत। स्टेट फंडेड का मतलब गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम मान लो। ये रेट्स जो हैं वो अक्सर, ये एडवर्ब है, बिलो ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है मार्केट रेट्स, ये मार्केट रेट से अक्सर कम होती है, इसलिए ये कंजंक्शन हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो मुआवजा भरते हैं या फिर कहें कि भरपाई करते हैं, कैसे? पेशेंट्स को बिल देकर सेपरेटली, अलग अलग तरीके से, किस किस के लिए? डायग्नोस्टिक्स के लिए और एंसिलियरी सर्विसेज, सहायक सेवाओं के लिए। यहां एंसिलियरी सर्विसेज जो हैं, एंसिलियरी एडजेक्टिव है, ऑक्सिलियरी या सपोर्टिंग को बोलते हैं। ठीक है भाई, इसमें देखो सब्सिडाइजिंग, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी देना, सब्सिडी एक आर्थिक सहायता होती है। तो आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता देना। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। क्या मतलब है? लागू करना। ठीक है, देखिए, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कहें तो वाइल स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, स्टेट फंडेड है इसका मतलब सरकार दे रही है पैसा, सरकारी जो इंश्योरेंस है, इज सब्सिडाइजिंग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन हो गए? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, उनको सब्सिडी दे रही है टू लो इनकम मार्केट्स। ठीक है, सब्सिडाइजिंग इनका जो एक्सेस है, इन हॉस्पिटल्स का जो एक्सेस है लो इनकम मार्केट्स, मतलब अभी तक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन दिखाने जा रहा है? जो पैसा जिनके पास है वो अफोर्ड कर सकते हैं इलाज।
लेकिन सरकार चूंकि अब सब्सिडी दे रही है तो ये क्या कर रही है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक्सेस करने में मदद कर रही है। किस चीज़ को, कि वो लो इनकम मार्केट्स में जा पा रहे हैं, गरीब लोग भी हॉस्पिटल आ पा रहे हैं विदाउट ऑल्सो इन्फोर्सिंग रेगुलेटेड प्राइसेस, और वो भी बिना जो रेगुलेटेड प्राइसेस हैं, वो कीमतें जो रेगुलेटेड हैं, जो कंट्रोल्ड हैं सरकार के द्वारा, उनको लागू किए बगैर। द कंबाइंड सिस्टम, जो कंबाइंड सिस्टम है प्रोवाइड्स, जो मिला जुला सिस्टम है प्राइवेट वालों का गवर्नमेंट वालों का, ये प्रोवाइड करता है अ सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल, वेयर इंश्योरेंस कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन, जहां इंश्योरेंस क्या क्या कवर करती है, एक तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया वो कॉस्ट, एंड द पब्लिक नेटवर्क हैज इंप्रूव्ड, और पब्लिक नेटवर्क जो है उसको, मतलब ये जो है वेयर इंश्योरेंस कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड द पब्लिक नेटवर्क हैज इंप्रूव्ड, और पब्लिक नेटवर्क जो है, सार्वजनिक जो नेटवर्क है, जो कवरेज है बीमा का, वो इंप्रूव किया है उसने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को, किसके लिए, हाउस होल्ड सीकिंग प्राइमरी केयर, उन हाउस होल्ड्स के लिए, उन परिवारों के लिए जो चाहते हैं प्राइमरी केयर, प्राथमिक देखभाल। देखिए, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में वाइल कंजंक्शन होता है, ये दो क्लॉजेज को जोड़ता है, और ये कुछ ऐसा काम करता है जो दो या ऑल्दो करता आया है, यद्यपि या हालांकि के अर्थ में आता है। तो हालांकि स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस जो है इज सब्सिडाइजिंग, ये सब्सिडाइज कर रही है किसको, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के एक्सेस को। याद रखिए भाई, ये प्लूरल है, और एस और ईएस एंडिंग प्लूरल नाउन्स जो होती हैं उसमें अपोस्ट्रोफे लगा के ही हम काम चला लेते हैं, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता है, अपोस्ट्रोफे के पहले जो शब्द होता है वो भी नाउन होता है, याद रखना। अपोस्ट्रोफे से पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद दोनों साइड नाउन मिलते हैं। एक्सेस जब नाउन हो तो टू लगता है, लेकिन एक्सेस अगर वर्ब हो तो टू नहीं लगता है, ये भी नोट कर लेना। एक्सेस अगर आपको नाउन दे रखा है तो हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्सेस अगर वर्ब है तो इसके साथ में हम टू नहीं लगाते हैं, मतलब प्रेपोजिशन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अन्य शब्दों में जो स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस है वो सब्सिडाइज कर रहा है प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के एक्सेस को। एक्सेस कहां तक, लो इनकम मार्केट्स, मतलब गरीब लोग भी अब प्राइवेट आ पा रहे हैं बिना इसको एनफोर्स किए, एनफोर्स किए मतलब एग्जीक्यूट किए, बिना रेगुलेटेड प्राइसेस को। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। एनफोर्सिंग जो है ये विदाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में लगता है आईएनजी, ये लग गया, बिना इसको इन प्राइसेस को लागू किए। अब आगे कह रहा है जो कंबाइंड सिस्टम है, तो यहां तक तो एक क्लोज हो गया, तो ये बता रहा है यद्यपि ऐसा है फिर भी जो कंबाइंड सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरफ तो ये करता है, दूसरी तरफ जो कंबाइंड सिस्टम है गवर्नमेंट और प्राइवेट वालों का, ये प्रोवाइड करता है सेफ्टी नेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जहां ये रिलेटिव एडवर्ब है, जगह बताता है, जहां इंश्योरेंस कवर्स जो हैं, जहां इंश्योरेंस जो है वो क्या करती है, वो कवर करती है किसको, हॉस्पिटलाइजेशन को, और पब्लिक नेटवर्क जो है वो क्या कर चुका है, इंप्रूव कर दिया है उसने, किसको, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को, किसके लिए, उन परिवारों के लिए जो क्या कर रहे हैं, तो चाह रहे हैं, तलाश रहे हैं प्राइमरी केयर। सीख क्या होता है, चाहना, तलाशना, कोशिश करना। सीख की तीनों फॉर्म्स क्या बनती है, ये बनती है सीख, सेकेंड फॉर्म बनती है सॉट, थर्ड फॉर्म बनती है सॉट। सीख, सॉट, सॉट, चाहना, तलाशना, कोशिश करना। आगे देखिए, एलिंग का मतलब होता है बीमार, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है असंक्रामक, जो एक से दूसरे में नहीं फैलता रोग, और इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना या समझाना, व्याख्या करना या समझाना, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, सेकंड, दूसरी बात, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टेड एलिंग, जो जनसंख्या का वो अनुपात जो कहता है कि रिपोर्टेड एलिंग, मतलब जिनको एलिंग मतलब बीमार है, जो ये रिपोर्ट करता है कि मैं बीमार हूं, वो जनसंख्या, हैज डबल्ड, वो जनसंख्या दुगनी हो चुकी है। वाइल इन्फेक्शियस डिजीजेज हैव डिक्लाइंड, अब कह रहा है कि हालांकि संक्रामक बीमारियां तो गिरावट आई है उसमें, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैव इंक्रीज्ड, और जो असंक्रामक बीमारियां हैं वो बढ़ी हैं। इकोनॉमिस्ट हैव इंटरप्रेटेड दिस, अब जो अर्थशास्त्री लोग हैं उन्होंने इसको समझाया है एज ए साइन ऑफ मोर पीपल सीकिंग केयर, कि भी इसका मतलब ये है कि बहुत अधिक लोग जो हैं वो अब केयर मतलब हेल्थ केयर वो सीख कर रहे हैं, वो तलाश रहे हैं,
चाह रहे हैं, दस बिकमिंग विजिबल टू द हेल्थ केयर सेक्टर, इसी कारण से वो विजिबल हो रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, मतलब वो रिपोर्ट करवाते हैं, वो जांच करवाते हैं, जांच सामने आती है, उसमें बताया जाता है बीमार हैं तो अधिक लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो कह रहा है सेकंड, दूसरी बात ये है, अब सेकंड से पहले देन ही है यहां पे, क्योंकि यहां पे सेकंड एक्चुअल में ऑर्डिनल नंबर तो है, लेकिन सेकंड कौन सा, सेकंड क्या, नाउन भी चाहिए इसके बाद में, वरना देन ही लगेगा। तो प्रोपोर्शन जो है, अनुपात जो है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, रेशियो किसका, पॉपुलेशन उस जनसंख्या का जिसकी रिपोर्ट आई है एलिंग वाली, बीमार है, तो इसका जो प्रोपोर्शन है ये देखो वो दुगना हो चुका है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब कह रहा है वहीं, अब ये वाइल कंजंक्शन है, ये कह रहा है जहां इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं वो तो डिक्लाइन हो चुकी हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। डिक्लाइन का मतलब है डिक्रीज होना, कम होना, रिड्यूस होना। इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया है इस बात को किस रूप में, ये प्रेपोजिशन, एज का मतलब जब भी होता है के रूप में तो एज आता है प्रेपोजिशन के रूप में, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया है, एक्सप्लेन किया है इस बात को इस रूप में, किस रूप में, अ साइन ऑफ मोर पीपल सीकिंग केयर, कि ये संकेत है कि अधिक लोग, मोर पीपल मतलब पहले की तुलना में ज्यादा लोग, मोर क्यों आया, डिग्री कंपैरेटिव क्यों आई, क्योंकि पहले से तुलना कर रहा है ये। मोर जो है ना वो डिग्री कंपैरेटिव होती है किसकी, मैनी या मच की, यहां तो तुम मैनी की मान लो क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव यहां पे काउंटेबल नाउन है पीपल, इसलिए मोर और मोस्ट ऐसे बनती है डिग्री। मैनी और मच जो है वो पॉजिटिव है, मोर कंपैरेटिव है, मोस्ट सुपरलेटिव है, ठीक है। तो अधिकाधिक लोग जो हैं वो केयर सीख कर रहे हैं, हेल्थ केयर से मतलब है, और इस प्रकार से वो विजिबल हो रहे हैं किसके लिए, द हेल्थ केयर सेक्टर, मतलब स्वास्थ्य तंत्र जो है, क्षेत्र है, हॉस्पिटल्स है, वहां दिखने लग गए हैं मरीज, ये मतलब है विजिबल हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखिए ये मैच द कॉलम वाली एक्सरसाइज, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब अनुपात है तो एक नंबर आ जाएगा रेशियो, एलिंग का मतलब सिक या अनवेल है दो, क्या ये सारे सही हैं, सब सही हैं, ये तीन, ये चार, ये पांच, चलो ये तो गलती से कुछ सफल हुआ ही नहीं, सेम ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, आगे देखिएगा 10 क्वेश्चंस करने अपने को। हाँ जी, सिनोनिम बताना है कॉम्प्रिहेंसिव का, कॉम्प्रिहेंसिव होता है समग्र, समग्र के लिए कौन सा है, ये एक्सटेंसिव है, विस्तृत, लिमिटेड सीमित होता है, एम्बिग्यूअस संदिग्ध होता है, सुपरफिशियल सतही होता है, ये अपूर्ण होता है, एक्सटेंसिव थरो जो है, कंप्लीट जो है। अगला है एंसिलियरी का एंटोनिम, ये होता है सहायक, तो सहायक है तो देखो ऑक्सिलरी सहायक होता है, सहायक है तो अतिरिक्त है, ये मान लो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबऑर्डिनेट अधीनस्थ होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री भी सहायक ही एक प्रकार से, तो प्रिंसिपल या प्राइमरी, मौलिक, ठीक है। अगला, द एडिटोरियल मेंशंस प्रोहिबिशन ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टेड एलिंग, proportion of population reported ailing has doubled, what does the word ailing mean, ailing means sick और unwell, बीमार लोग। देखो एल दो होते हैं, एक तो एल ये होता है AIL और एक एल ये होता है, ये होती है शराब और ये होता है बीमार, ठीक है। नेक्स्ट, बीमारी लिख देना, तकलीफ लिख देना, तकलीफ भी लिख सकते हो, तकलीफ। अगला, अगला कह रहा है द डैश ऑफ डैश रेट्स अंडर PMJAY इन स्टेट फंड इंश्योरेंस स्कीम्स आर ऑफन बिलो मार्केट रेट्स, क्या चीज, कौन सी रेट, रीइंबर्समेंट रेट, यही दे रखा था ना, देखिए कौन सी रेट की बात कर रहा है ये, कि अक्सर कम होती है, ये देखो ये रहा, द रीइंबर्समेंट रेट्स स्कीम्स आर ऑफन बिलो, एज इट इज ही पूछा था ये तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे रीइंबर्समेंट। फिर नंबर 5 में मैच द कॉलम है, यहां से कर लीजिए, प्रोपोर्शन जो है वो अनुपात के लिए आता है, तो रेशियो 3 नंबर, एक में 3 यहां है, इन दोनों में नहीं है। फिर एलिंग का मतलब सिक या अनवेल, 2 में 4 यही है, यहां नहीं है, आगे आंसर। अगला, अकॉर्डिंग टू द 80th राउंड ऑफ द हाउस होल्ड सर्वे हाउ मच हैज द इंश्योरेंस कवरेज एक्सपेंडेड, 3-fold एक्सपेंड हुआ था, बताया था,
According to the editorial, why do private hospitals compensate by billing patients separately for diagnostics and ancillary services? Because patient demand premium services? नहीं, because they want to avoid government taxes, because PMJAY reimbursement rates are below market rates, इसलिए. According to the passage, what specific shift in disease patterns has been reported? तो जो communicable diseases हैं, contagious diseases हैं, वो बढ़ी हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं, सॉरी वो घटी हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो हैं वो बढ़ी हैं. इन्फेक्शियस डिजीजेज है वो डिक्लाइंड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो इंक्रीज्ड. 9th, what can be inferred from the author's statement that having an insurance card still does not guarantee access to bed? क्या मतलब है इसका? Insurance cards issued by PMJ are frequently fake. Hospitals are intentionally rejecting PMJY patients out of spite. मतलब ईर्ष्या के द्वेष या ईर्ष्या वैर भाव के कारण. स्पाइट का मतलब ये होता है, मैलिस इसका सिनोनिम है स्पाइट का, MALICE, द्वेष, दुर्भावना. इसके कारण क्या PMJAY के जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल्स रिजेक्ट कर देते हैं? ऐसा नहीं है. फाइनेंशियल कवरेज अलोन इज इनसफिशिएंट if overall healthcare infrastructure and bed capacities are inadequate. Patients prefer to pay in cash rather than this. No. The government has stopped issuing new insurance card entirely. No. ये आंसर आ जाएगा. और एक है, economists interpreted the doubling of the ailing population as a sign of more people seeking care, thus becoming visible to the healthcare sector. What does this imply? People are falling sick strictly due to poor detailed dietary habits. Previously, many sick people lacked access to healthcare and suffered silently without being recorded in the official data. Doctors are wrongly diagnosing. The pandemic caused permanent genetic damage. Only affluent people are now falling ill. ये आ जाएगा. पहले भी बीमार लोग थे, उनका जो हेल्थ केयर एक्सेस वो नहीं ले पाते थे, उनके पास कमी थी इस बात की, और वो सफ़र करते थे साइलेंटली. ऑफिशियल डेटा में उनका नाम नहीं आ पाता था. आजकल बीमा क्षेत्र में इतना होने के कारण इम्प्रूवमेंट, ये सब जाने लग गए, डायग्नोज कराने लग गए बीमारी को, इसलिए ऑफिशियल डेटा इनके मौजूद हैं, इसलिए पता लग रहा है कि ये हेल्थ केयर में विजिबल हो गए हैं. ठीक है भाई, ये था आज के इस एडिटोरियल में. मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू वेरी मच.